हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम दैट इज कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। तो बच्चों, अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे पोएट जो है क्या कहना चाहते हैं इन दिस पोम, कि किस तरह से हमें जो है अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, किस तरह से हमें थोड़ी देर के लिए अपने लिए समय निकालना चाहिए और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। और आपको जो है आप मे भी आप एक बारी को सरप्राइज होंगे कि कहीं कोई व्हीकल नहीं चल रहा है, कोई बिल्कुल शांत है, कामनेस है। तो इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि पैब्लो नेरूदा इन फर्दर स्ट्रेंजर्स व्हाट ही वांट्स टू से। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। तो कोई भी पोम आप करते हैं तो पहले जो है उसके पोएट का नाम भी साइड बाय साइड याद करते रहें। क्लियर। तो कभी आपने नोटिस करा है कि आप किस समय चुप रहते हैं, या आपने कभी नोटिस करा है कि जब आप चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते या कोई काम नहीं करते, तो कितनी शांति रहती है। क्लियर। तो यहाँ पे वो यही बताना चाहते हैं कीपिंग क्वाइट में थ्रू दिस पोम कि किस तरह से हमें जो है थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन करके हमें ये देखना चाहिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं कितना हमने अचीव करा है एंड हाउ मच वी लॉस। तो ये बच्चों हम पैब्लो नेरूदा के बारे में पढ़ चुके हैं। ये स्ट्रेंजर हमने जो है पहले कर लिया था बच्चों। एक शॉर्ट जो है इसका ओवरव्यू देखते हुए चलते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं पैब्लो नेरूदा। Face of the earth means use of emphasis. Expression means in the whole world, कि पूरे वर्ल्ड में। यहाँ तो face of the earth means पूरा whole world। तो पोएट यहाँ क्या बताना चाहते हैं, request everyone to count till 12 their own mind and to stop for a while. Maybe this 12, अब यहाँ पे जो है ये 12 वर्ड जो है किस लिए यूज हुआ है। मे बी जैसे कल yesterday I told you कि मे बी 12 months हो सकते हैं, मे बी 12 hours हो सकते हैं क्लॉक के। क्लियर। तो वो कह रहे हैं कि किसी भी समय जो है आप चुप रहें, कुछ काम ना करें, अपने माइंड में जो है काउंट करें। द पोएट रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज ना बोलें, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ और वर्ल्ड, which sometimes become a barrier in our way for peace. Clear? So he asks people not to speak. Not only this, he also wants us to stop moving arms. अब आर्म्स के मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको 2 मीनिंग्स हैं। एक आर्म से हमारा बॉडी के जो है हम अपने आर्म्स बॉडी पार्ट है, और दूसरा क्या है, वेपन्स, जो हम किस लिए यूज करते हैं, विच आर यूज बाय डिफरेंट कंट्रीज टू रेज अ वॉर अगेंस्ट ईच अदर। तो यहाँ पे सिंपली वो ही डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। क्लियर। अब लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे कौन से यूज हैं इस स्टैंजा में, लेट्स सी। एसोनेंस। अब जो एसोनेंस क्या होता है, कई बार हमने कर रहा है कि यूज ऑफ वोवल साउंड। जब वोवल साउंड जो है ओ एंड ई, यहाँ पे मेनली जो है ओ एंड ई। नाउ वी विल काउंट टू 12, नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो यहाँ पे क्या रिपीट हुए हैं, ई वोवल ओ, तो 2 वोवल यहाँ पे रिपीट हुए हैं, तो दैट इज वाई क्या है यहाँ पे एसोनेंस। क्लियर। तो जहां पे हमारे जो है वोवल्स रिपीट हो रहे हैं, दैट इज योर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, एसोनेंस। दूसरा है एनोफेरा। एनोफेरा क्या होता है बच्चों, 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स स्टार्टेड विद द वर्ड लेट्स। सेम वर्ड होना चाहिए दोनों लाइनों में या 3 लाइन्स में, तो दैट इज योर एनाफोरा। तो यहाँ पे कौन सी लाइन है बच्चों, लेट्स और लेट्स। तो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स है और फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, लेट्स। तो दैट इज वाई यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है बच्चों, एनाफोरा। और यहाँ पे कौन सा है बच्चों, एसोनेंस। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज इन दिस पोम। स्टिल मीन्स नॉट मूविंग और मेकिंग अ साउंड, डीप साइलेंस। एसोनेंट यूज ऑफ वोबल, जैसे अभी मैंने जो है आपको बताया है, एनाफोरा। और दूसरा है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन और एसोनेंस में क्या डिफरेंस है बच्चों, कि एसोनेंस में है वोबल जो है रिपीट होते हैं किसी भी लाइन में। क्लियर। तो वोवल्स और अलिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट। जहां पे कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं वहां पे हम क्या बोलते हैं, ऑलिट्रेशन। तो ये आपने कई बार ही करा है, वी विल, डब्ल्यू इज रिपीटेड,
डब्लू वी विल, तो यहाँ पे डब्लू जो है कॉन्सोनेंट रिपीट है, तो दैट इज वाई क्या है अलिट्रेशन। तो ये जो है लिटरेरी डिवाइसेस है स्टैंजा 1 में। क्लियर। नेक्स्ट है स्टैंजा 2। एक्सोटिक का मीन क्या होता है बच्चों? स्ट्राइकिंगली अनयूजुअल और स्ट्रेंज इन इफेक्ट और अपीयरेंस। इंजन्स यहाँ पे जैसे कल यस्टरडे आई टोल्ड यू किसके लिए यूज है? इन मशीन्स के लिए। स्ट्रेंजेंस मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग अनफैमिलियर। रश मीन्स जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं। ग्रेट एक्टिविटी और हरी। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है बच्चों? Pablo Neruda ने, इट वुड बी अ रियर सिचुएशन व्हेन देयर विल बी नो इंजन्स वर्किंग। ये नहीं है कि हमेशा जो है आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी। और ये आई थिंक अभी हम देखेंगे एट प्रेजेंट इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई काम रुक जाए, सारी चीजें स्टैंड स्टिल हो जाए। हम क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से इट विल बी अ वेरी डिफरेंट मोमेंट एट दैट टाइम व्हेन एवरीथिंग कम्स टू स्टैंड स्टिल। इफ ऑल द इंजन्स लाइक व्हीकल्स मशीन्स स्टॉप, जब सारी चीजें जो है काम करना बंद कर देगी, तो आप इमेजिन करें कि कैसा एक्सपीरियंस करेगा पूरा वर्ल्ड। इट विल एक्सपीरियंस अ सडन कामनेस। पीपल विल नॉट बी इन अ रश, और हम किसी चीज के लिए भागेंगे नहीं। फर्दर पोएट ने क्या बोला है यहाँ? पेब्लो नेरुदा ने एग्जाम्पल दिया कि फिशरमैन जो है काम करना बंद कर देगा, हार्म नहीं करेगा व्हील्स को। या अगर हम देखें कि जो गैदर करते हैं सॉल्ट, वो भी जो है उतना ही गैदर करेंगे जितनी उनको जो है नीड है, या थोड़ी देर के लिए वो भी क्या करेंगे? अपने हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स देंगे, जो हाथ जो है whose hands are hurt or wounded. Clear? So he wants, यहाँ पे Pablo Neruda, he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievement and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic things. तो यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइसेस कौन से यूज हैं? अलिट्रेशन। अलिट्रेशन अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होते हैं वहां पे हम क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन। तो वी वर्ड डब्लू डब्लू जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है। विदाउट में भी यूज हुआ है। क्लियर। वी वुड, डब्लू डब्लू, वी वुड। स्ट्रेंजनेस में एस साउंड इज रिपीटेड, एस एस इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और नेक्स्ट हिज हर हैंड्स, तो एच एच एच, तो ये क्या है? अलिट्रेशन। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो दो हम कल कर चुके थे, उनके हमने लिटरेरी डिवाइस भी कर लिए हैं। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा, दैट इज योर दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। Wars with gas, wars with fire. Victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with them. Let's see the word meanings. Green wars, fresh or new wars. क्या होती है ग्रीन वॉर्स? फ्रेश और न्यू वर्ड्स, जो हम प्रिपेयर करते हैं किस तरह से नए नए जो है वेपन्स बनाते हैं कि किसके अगेंस्ट लड़ने के लिए? अपने एनिमी के, दुश्मन के लिए। या डिफरेंट कंट्रीज जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से फाइट करने के लिए किस तरह से वॉर करती हैं। सर्वाइवर्स में दोज हु कंटिन्यू टू लिव इवन आफ्टर सम डेंजर, कि लड़ाई के बाद भी जो है कुछ लोग सर्वाइव करते हैं। वांट नो ट्रस्ट विद मीन्स अवॉइड डीलिंग और बीइंग एसोसिएटेड विद। क्लियर। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है? द पोएट आस्क्स एवरीवन टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो एक्टिविटीज को जो है आप छोड़ दें, स्टॉप कर दें, जिनसे हमारे एनवायरमेंट को और ह्यूमन बींग्स को या लिविंग क्रिएचर्स को हार्म होता है। क्यों हम जो है ऐसी एक्टिविटीज करें जिनसे जो है डैमेजिंग द एनवायरमेंट? The poet asks everyone to stop those activities which are damaging the environment. अब यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं वो कि जो है वॉर करते हैं उससे एनवायरमेंट को भी जो है नुकसान होता है और इवन लाइफ्स को भी होता है। तो टुडे ऑल द ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग मनी बाय डैमेजिंग द एनवायरमेंट विद देयर एक्टिविटीज। अब हम लोग क्या करते हैं कि पैसे के चक्कर में, क्योंकि हमारे अंदर इतना ग्रीड हो जाता है कि हम जो है ये नहीं सोचते कि हमारा एनवायरमेंट जो है डैमेज हो रहा है या किसी को जो है प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग जो क्या है तो क्या करते हैं बच्चों आजकल हम? मेकिंग मनी बाय डैमेजिंग द एनवायरमेंट with their activities such as mining, deforestation, letting the chemical waste into rivers,
etc. The poet asks us not to do so. He also requests people to involve in wars. अब उन लोगों से भी वो रिक्वेस्ट करी है जो किसमें वॉर्स में इन्वॉल्व रहते हैं. क्लियर? क्यों बोला उन्होंने? एज देयर इज नो बेनिफिट, क्योंकि कोई लड़ाई होती है तो बच्चों क्या किसी को फायदा होता है? अगर मान लो आपकी विक्ट्री होगी, आपने वन भी कर ली है कोई लड़ाई, तो क्या आप जो है खुश होंगे? क्योंकि कोई भी लड़ाई अगर होती है तो चाहे वो जीत रहा है चाहे हार रहे हैं, बट क्या होता है बच्चों? नो बेनिफिट ऑफ अचीविंग सच विक्ट्री इन विच नो वन इज लेफ्ट अलाइव. ऐसी जीत अच्छी, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके देश के कई लोग जो हैं जिंदा नहीं है? एक फैमिली में से एक जो है अलाइव है और लोगों की जो है कुछ लोगों की डेथ हो गई है लड़ाई में, तो क्या ऐसी जीत क्या फायदा करेगी बच्चों? बेनिफिट है. नो बेनिफिट ऑफ अचीविंग सच विक्ट्री इन विच नो वन इज लेफ्ट अलाइव. He says so because wars and environmental damage. अब यहाँ पे दोनों चीजें बोली उन्होंने, वॉर और अगर हम अपने एनवायरमेंट को कोई नुकसान करते हैं, हार्म करते हैं या डैमेज करते हैं, तो दोनों का एक ही रिजल्ट है, विल लीड नो लाइफ ऑन अर्थ. तो दो क्या है? वॉर्स और दूसरा क्या है? एनवायरमेंट डैमेज. एनवायरमेंट, दोनों का रिजल्ट क्या है? सेम रिजल्ट है, नो लाइफ ऑन अर्थ. पोएट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉप दीज एक्टिविटीज. ये सारी एक्टिविटीज को छोड़ दो जिससे हमारे जो है लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को या लिविंग क्रिएचर्स को नुकसान हो रहा है या हमारे एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट क्या है? सेम है. बोथ विल लीड to no life on earth. Rather, he wants people to adopt a new approach towards life. और यहाँ पे फर्दर क्या बोल रहे हैं कि आपको जो है अपना माइंड को क्या करना है? डाइवर्ट करना है, सोच को बदलना है अपनी. क्यों बदलनी है? अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड मैनकाइंड. ही सेज दैट यू शुड ट्रीट योर एनिमी लाइक ब्रदर्स. कि अपने दुश्मन को जो है एनिमी है, लड़ाई करने के बजाय आप क्या करें? इंस्टेड ऑफ दैट बिहेव लाइक ब्रदर्स एंड प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड. ये कब पॉसिबल है बच्चों? जब हमारी जो है सोच हमारी चेंज हो जाएगी. और ये सोच कब चेंज होगी? जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ पे हम सही. हम लड़ाई करते रहेंगे तो क्या होगा बच्चों? उधर के भी दोनों साइड के जो है लोगों की डेथ होती रहेगी और हमारा एनवायरमेंट भी क्या होगा? डैमेज होता रहेगा. बट अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो हम लड़ाई कर रहे हैं उससे ना दूसरी कंट्री को और ना जो विक्ट्री कर रहा है उसको कोई फायदा है, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है बच्चों? दोनों का हो रहा है. और अगर हम जीत भी जाते हैं तो जीत में भी क्या है? हमारी हार है. क्लियर? क्योंकि हमारे अपने जो हैं अलाइव नहीं है. नो वन इज लेफ्ट अलाइव इन दिस वर्ल्ड. क्लियर? तो इस सेंस से यहाँ पे पोएट ने बताया है कि जो एक्टिविटीज हमारे जो है एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, स्टॉप दोज एक्टिविटीज. या हम जो है एक दूसरे के लिए जो है नए नए तरीके ढूंढते हैं लड़ाई करने के, इनको छोड़ के हमें क्या करना चाहिए? भाईचारे का. एनिमी को भी ऐसे ट्रीट करना चाहिए लाइक ब्रदर एंड प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड. क्लियर? तो लिटरेरी डिवाइस, लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से यूज है इन दिस स्टैंजा. फर्स्ट वन इज योर अलिट्रेशन. वर्ड्स विद WW कॉन्सोनेंट है. आपको पता है कि हमारे कितने लेटर्स होते हैं? अल्फाबेट्स 26 होते हैं, जिसमें 21 क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट और 5 क्या है आपके? वॉवल्स. तो जहां पे कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं द सेम लाइन, दैट इज योर अलिट्रेशन. क्लियर? तो W साउंड इज रिपीटेड. क्लीन क्लोथ्स में C इज रिपीटेड, तो दिस इज योर अलिट्रेशन. क्लीन क्लोथ्स. क्लियर? वॉर्स विद WW. तो ऐसे आप लोग भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. जहां पे कॉन्सोनेंट रिपीट हुए हैं स्टार्टिंग में तभी अलिट्रेशन है. क्लियर? नेक्स्ट इज एसोनेंस. अब एसोनेंस क्या है बच्चों? अभी हमने करा था यूज ऑफ वॉवल. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स. तो ओ जो है यहाँ पे क्या है? रिपीट हुआ है वॉवल. क्लियर? डूइंग नथिंग. और भी आप जो है पूरे स्टेजा में आप यूज देख सकते हैं कि कहाँ का लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज. क्लियर? नेक्स्ट इज योर रेपिटेशन. अब रेपिटेशन क्या हुआ है बच्चों? यहाँ पे यूज ऑफ वॉर. तो वॉर जो है 2 बार ही रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये
repetition, repeat हुआ है, this word is repeated in the stanza. Clear? तो ये literary device are used in particular, हम किसकी बात कर रहे हैं, particular stanza third. Clear? Stanza 4. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Interrupt means क्या होता है? Stop the continuous progress of an activity or process. Threatening means indicating or suggesting the approach of possible trouble or danger. तो इसमें क्या बोला है बच्चों कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, तो यहाँ पे पोएट जो है पैब्लो नेरूदा, ही वांट्स टू क्लियरफाई टू हिज रीडर्स दैट व्हेन ही आस्क्स देम टू स्टॉप फ्रॉम सेइंग और डूइंग एनीथिंग, ही डज नॉट वांट एनीवन टू बिकम अ नॉन एक्टिव पर्सन. अब वो कह रहे हैं कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर मैं बोलता हूँ कि स्टॉप टॉकिंग या स्टॉप वर्किंग, तो इट मीन्स नहीं है कि आप बिल्कुल जो है नॉन एक्टिव हो जाए. Non-active is a person who remains idle and does not do anything. क्योंकि जो नॉन एक्टिव है क्या होता है, वो लेजी होते हैं, भाई काम नहीं करते हैं. तो पोएट यहाँ पैब्लो नेरूदा क्लियर कर रहे हैं कि मेरा जो है व्हाट आई मीन टू से कि कोई भी जो है नॉन एक्टिव ना हो. नॉन एक्टिव पर्सन वो होते हैं who remains idle and does not do anything. Here he simply means that we should stop and see the consequences. अब वो ये नहीं कह रहे कि तुम काम मत करो, वो कह रहे हैं stop working but see the consequences of our deeds, कि जो भी हम काम करें उसके consequences देखें, उसके results देखें. The poet does not want to see people being killed due to their greed or money and expansion of territories. अब कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं. क्यों लड़ते हैं? अपने ग्रीड के लिए, फॉर मनी, और कई बार जो है हम एक देश से दूसरे देश के लिए से भी क्यों लड़ाई करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज. फर्दर ही सेज दैट पीपल आर कंटिन्यूअसली वर्किंग टू अचीव देयर टास्क विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट देयर रिजल्ट्स. कई बार हम इतना जो है भागते रहते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचें, उसके रिजल्ट्स के, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचें. बट हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली वर्किंग टू अचीव देयर टास्क without even thinking about their results. They are in fear of death or therefore want to achieve most of the things before their death. कई बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. हमें किस चीज का डर रहता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी और हमारे बच्चों का क्या होगा. होता है ना, पेरेंट्स भी सोचते रहते हैं, क्लियर, कि हम अभी हमारी डेथ हो जाएगी और हमने अपने बच्चों के लिए, इस लालच में हम लोग क्या करते हैं डेथ के, कि हमारी जो है डेथ हो जाएगी. एक हमारे अंदर अपना ही जो है थ्रेटनिंग चलती रहती है कि डेथ हो जाएगी और हमने कुछ अचीव नहीं करा है, और इस चक्कर में जो है हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली वर्किंग टू अचीव आवर टास्क विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ दैट टास्क. क्लियर? हियर पैब्लो नेरूदा जो है यहाँ पे urges them to stop for a while and takes a moment to relish on what they have achieved till now. कि अभी तक आपने जितना भी अचीव करा है उसके बारे में सोचें. Everyone here is living a life in which he wants to achieve various things one after another, but now the poet says, क्योंकि हम लोग जो हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि हम जो हैं बिफोर डेथ जितना ज्यादा से ज्यादा है मनी जो है अर्न कर लें, और जितनी भी हमारी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं इन द वर्ल्ड सब जो है हम अचीव कर लें. क्लियर? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन चीजों को छोड़ के, राइट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमें जो है, पोएट फर्दर ही सेड, इट इज द टाइम टू स्टॉप एंड सी व्हाट हैज बीन अचीव्ड एंड शुड बी एंजॉयड. अब हमारे पास अब वो समय है कि हमें जो है काम को रोक देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो हमने अचीव करा है उससे हम एंजॉय कर सकते हैं. दिस विल हेल्प अस एस्केप द सैडनेस, और इसी से जो हमारी सैडनेस है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, which has become so prominent in our lives. The sadness or not enjoying what we have achieved and the greed to achieve what next is in the list to be achieved. क्योंकि हमारी जो है बच्चों क्या होता है, लालच जो है कभी खत्म होता है, नहीं होता है. ग्रीडनेस जो है बढ़ती रहती है.
आज मान लो हमने सब कुछ जोड़ लिया है, कल हम देखेंगे कि सामने वाले ने भाई कुछ और ऐड कर दिया, तो हम क्या करते हैं, उसके चक्कर में हम फिर से कंटिन्यूअस काम करना शुरू करते हैं, सो दैट टू अर्न मोर मनी टू बाय दैट थिंग। क्लियर? तो इसको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हमेशा क्या होता है कि हम अचीव करते हैं, फिर हमारी लिस्ट में एक नया जो है आइटम जो है जुड़ जाता है, और उसके लिए फिर हम कंटिन्यूअसली अपना टास्क करते हैं, अपना वर्क करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पेब्लो नेरूदा कह रहे हैं, प्लीज यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो, अपना काम करना जो है बंद करें, स्टॉप, इट इज द टाइम टू स्टॉप एंड सी, और देखें कि व्हाट यू हैव अचीव एंड शुड एंजॉय दैट मोमेंट। क्लियर? तो इसी से जो है हम अपने जो है सैडनेस को रिमूव कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ में क्या हो रखी है, प्रोमिनेंट हो रखी है, द सैडनेस ऑफ नॉट एंजॉइंग व्हाट वी हैव अचीव्ड। और जो हमारे ग्रीड है जो बढ़ता रहता है, उसको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। क्लियर? तो लिटरेरी डिवाइस कौन से यूज है, वी वर सो सिंगल, तो डब्ल्यू डब्ल्यू जो है यहाँ पे रिपीटेड है कॉन्सोनेंट, एंड एस और एस इज रिपीटेड, तो यहाँ पे अलिट्रेशन poetry device is used. Clear? Next है Lysander 4. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अर्थ कैन टीच अस, अब अर्थ भी जो है हमें टीच करती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, the poet suggests us to learn a lesson from our earth, our planet, when natural calamities such as earthquakes, फ्लड्स, सबको पता है कि जो है ये हमारे अर्थ में जो है प्लैनेट जो है हमारे बियर करती रहती है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, सुनामीज हो, हिट द अर्थ, इट रिजल्ट्स इन मास डिस्ट्रक्शन, बट इवेंचुअली देयर इज रिस्टोरेशन ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, परंतु थोड़े समय बाद देखते हैं हमारी अर्थ जो है फिर से अलाइव होगी। हाउ, कैसे? क्योंकि जब ये चीजें जो है हिट करती है, फिर से जो हमारी इट रिजल्ट इन मास डिस्ट्रक्शन, बट इवेंचुअली देयर इज रीस्टोरेशन ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस लाइक विंटर्स, एवरीथिंग बिकम्स लाइफलेस, क्योंकि सबको पता है कि विंटर में क्या होता है, स्नोफॉल होता है, चारों तरफ कितनी शांति हो जाती है, कामनेस हो जाती है, लाइफ कैसी हो जाती है, लाइफलेस हो जाती है, पूरा अर्थ जो है हमारी ड्यू टू फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, टेम्परेचर गिर जाता है। बट आफ्टर सम टाइम, बट विंटर्स के बाद अगर आप देखेंगे तो अर्थ कैसी है, सीजन चेंज हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम द सीजन चेंजेस एंड विद द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग में आपको पता है कि सारी चीजें क्या होती हैं, ब्लॉसम करती हैं, सारी खिल जाती हैं, और फिर से हमें लगता है कि हमारी अर्थ ने जो है फिर से बॉर्न हुई है, या फिर से जो है बर्थ लिया है, और फिर से वो खिल जाती है, रिस्टोर कर लेती है अपने आप को, एवरीथिंग इन नेचर कम्स बैक टू लाइफ, सारी चीजें वापस आ जाती है। सिमिलरली वी शुड स्टॉप, इसीलिए यहाँ पे जो है हमें क्या टीच करिए, यही टीच करिए कि किस तरह से थोड़ी देर के लिए जो है फॉर ए मोमेंट वो क्या हो जाती है, स्टैंड स्टिल हो जाती है, सब कुछ जो है लाइफ खत्म हो जाती है, लाइफलेस लगता है, बट लेटर क्या होता है, सीजन चेंज हो जाता है, एवरीथिंग इन नेचर कम्स बैक टू लाइफ। इसी तरह से हमें भी, हाँ पेब्लो नेरूदा कह रहे हैं, पोएट, वी शुड स्टॉप फॉर ए वाइल, इंट्रोस्पेक्ट, हमें जो है अंतर निरीक्षण करना चाहिए इनटू आवर लाइफ, एंड स्टार्ट अगेन विद अ न्यू मीनिंग एंड न्यू एनर्जी से हम जो है दोबारा काम कर सकते हैं, न्यू मीनिंग एंड पर्पस इन आवर माइंड्स, द कामनेस एंड पीस कैन ट्रूली हेल्प अस चेंज आवर लाइफ फॉर द बेटर। अगर हम काम करते रहते हैं ना बच्चों, क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होगी बच्चों, अगर कंटिन्यूअसली आप पास पढ़ते रहेंगे तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए फर्दर, और आप टायर्ड हो जाएंगे। बट अगर आप जो है थोड़ा रेस्ट करके फिर से उसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी। होता है ना बच्चों, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि फिर से हम जो है पूरी एनर्जी से, और एक हमारा माइंड पीस हो जाता है, शांति रहती है, और हम उतनी ही एनर्जी से फिर से पढ़ने लगते हैं। सेम जो है यहाँ पे पेब्लो नेरूदा कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ी सी देर के लिए इंट्रोस्पेक्ट करें तो हम जो है
नेक्स्ट वर्क जो है दोबारा जो है उतनी ही फुर्ती से, उतनी एनर्जी से हम उसको कर सकते हैं, और एक हमारा पर्पस हो जाता है, न्यू मीनिंग एंड पर्पस इन आवर माइंड। द कामनेस एंड पीस कैन truly हेल्प अस चेंज आवर लाइफ फॉर द बेटर। तो ये आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि पढ़ते हैं, अगर कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो थक जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा रेस्ट करके उसको दोबारा शाम को या थोड़ा सा रेस्ट करके उसको दोबारा पढ़ते हैं तो पूरी हमारी बॉडी में क्या आती है, एक एनर्जी आती है, और फिर एनर्जी से, फ्रेश माइंड से हम उसको दोबारा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अर्थ कैन टीच अस, तो अर्थ हमें क्या करती है, सिखाती है, हमें लर्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो है जितने नेचुरल थिंग्स हैं वो भी हमें डिसिप्लिन सिखाती है, सिंसियरिटी सिखाती है। तो अर्थ हमें क्या सिखाती है कि हमें दोबारा जो है पूरी एनर्जी से काम करना चाहिए। जैसे अर्थ जो है इतना बेयर करती है, जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज होती हैं उसमें जितना भी डिस्ट्रक्शन होता है, मास डिस्ट्रक्शन, बट अगेन रिस्टोर करती है जब सीजन चेंज होते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम कीपिंग क्वाइट। आई होप जितने भी आपको जो है क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स। few two more lines are here. Now I will count up to 12. अब पोएट ने ये जो है आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go, कि आप जो है I will count up to 12, कि मैं जो है 12 तक काउंट करूंगा, and you keep quiet, और आप चुप रहेंगे, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा, I will go। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं पोएट? The poet ends the poem by saying that now he will, कि आप वो काउंट करेंगे और आप जो है क्वाइट रहेंगे। बाय सीइंग दैट नाउ ही विल काउंट टू 12 एंड आस्किंग अस टू बिकम क्वाइट। अब वो ये तुम्हें नहीं कह रहे हैं कि काउंट करो, शुरू में उन्होंने क्या कहा था कि काउंट अप टू 12, बट अब वो कह रहे हैं कि मैं काउंट करूंगा, आई विल काउंट अप टू 12, और आप क्या रहेंगे, आस्किंग अस टू बिकम क्वाइट। ही वांट्स अस टू calm ourselves, engage ourselves in deep introspection and take steps in the direction of peace and harmony. After saying this, he walks out of the scene. He has conveyed to the people his message and now wants them to be left alone so they can reflect on it and make a change in their lives. तो सिंपल सा है पूरी पोम में, what he wants to say, क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि आप जो है काम रहें, engage रहें, yourself in deep introspection and take steps, किस डायरेक्शन में ले, peace and harmony, क्लियर, शांति की तरफ आप जो है भागें, या भाईचारे की तरफ आप ध्यान दें, ना कि जो है हम लड़ते रहे या मैटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे हम जो है भागते रहे ग्रीड के चक्कर में। बट हमें अब स्टॉप करना चाहिए ये सारे कामों को, और हमें किस तरफ स्टेप लेना चाहिए, यू शुड टेक स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ पीस एंड हार्मनी। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम, कि लास्ट में पोएट ने क्या बोला कि मैं जो है अब काउंट करता हूँ 12 तक, एंड और आप लोग क्या करें, आस्किंग अस टू बिकम क्वाइट। क्लियर? और उन्होंने कहा कि अब मैं सीन से जो है वो चले गए हैं, एंड आई विल गो, सीन से चले गए हैं, और आप जो है शांति से जो मैसेज देना चाहते हैं उसकी तरफ ध्यान दें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। आई होप आपको जो है क्लियर हो गए होंगे। एंड थीम ऑफ द पोम, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। द पोम कन्वेज अ मैसेज ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन towards our fellow beings and the world around us. It encourages us to take a moment to look inward and evaluate our actions and their impact on ourselves and others. The poet highlights the negative consequences of cruelty, violence, and destructive behavior, and emphasizes the importance of finding peaceful solution to conflicts. By promoting mutual understanding and harmony, the poem suggests that we can create a more compassionate and empathetic society. The poem also highlights the idea that material success and wealth should not be the sole focus of our life. अब यहाँ पे हम इसलिए थोड़ी आए हैं बच्चों की अपना ग्रीड के चक्कर में जो है दूसरे को हार्म करें, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो। क्लियर? तो ये हमारे जो है एम नहीं है, ये हमारा जो है, हमें अगर हम इसमें यहाँ पे अगर
आए हैं अर्थ पे, तो अपना एक एम, अच्छा एम लेके जाएं, ना कि ये कि हम ग्रीड के चक्कर में जो है भाग रहे हैं, किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं। क्लियर? तो इंस्टेड वी शुड प्रायोरिटाइज आवर फिजिकल एंड मेंटल well-being as well as the well-being of those around us. By doing so, we can create a moral peaceful. तो यहाँ पे पेब्लो नेरूदा ने यही बताया है कि दूसरों को हार्म करने से या हम अपने ग्रीड के चक्कर में क्या करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या अपना नुकसान होता है। बट हमें क्या करना चाहिए? वी कैन क्रिएट a more peaceful, harmonious and compensate world for ourselves and for future generation. Clear? तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड आवर पोम, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे बच्चे डिवाइस करके आए, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।